तो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में जाना था एलसीएम के बारे में, और उस पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन हमने किया था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे एचसीएफ के बारे में, और एचसीएफ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, और फिर जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एचसीएफ किसको बोलते हैं, एचसीएफ होता क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका कॉमन फैक्टर हम लिख देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर होता क्या है, एचसीएफ बोलते किसको है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 16 और 18 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 16 और 18 के मदद से जानेंगे कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते किसको है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो 16 का फैक्टर निकालेंगे। 16 का फैक्टर जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है और ये 16 खुद, मतलब कि 16 कौन कौन नंबर से कटेगा वो उसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो 16 ये सारे नंबर से कट जाएगा। उसी तरह हम 18, यहाँ पे 18 का फैक्टर क्या क्या है, तो 18 का फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 9 और ये खुद। तो ये 16 का फैक्टर हो गया और ये 18 का फैक्टर हो गया। इस दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का फैक्टर में जो कॉमन है 1 और 2 कॉमन है, और इसमें भी इस दोनों के फैक्टर में 1 और 2 कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 18 और 16 का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 18 और 16 का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 और 2 है। चलिए, तो यहां तक तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलेंगे। तो 16 और 18 के कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर, इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 2, तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है 2, तो यही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 18 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। अगर इसको और अच्छी तरीके से अगर हम बोल सकते हैं तो इसमें ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो कि, तो अगर 2 नंबर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसा नंबर होता है जो उस दोनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। यहाँ पे 16 है और ये 18 है, तो 16 और 18 में 1, 2 दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे 1, 2 में 2 क्या है बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो उसमें 2 जो होगा वो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। चलिए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, जनरली बहुत सारे लोग 2 ही मेथड बताते हैं, लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 3 मेथड से जानेंगे कि आखिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 मेथड से निकालते कैसे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने का 3 तरीका है। ठीक है, तो उस 3 तरीका कौन कौन है, उस 3 तरीका के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले है जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं एचसीएफ, जिसको एचसीएफ हम लोग बचपन से सीखते आते हैं, जो है डिवीजन मेथड। हम लोग ये बचपन से ही सीखते आते हैं डिवीजन मेथड। दूसरा जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम डिवीजन मेथड की बात करें तो डिवीजन मेथड जो हम लोग बचपन से ही सीखते आते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे डिवीजन मेथड से, उसके बाद जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम फैक्टर के मेथड से। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिवीजन मेथड से।
सबसे पहले सब लोग हेडिंग दे दीजिए डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है। फाइंड द HCF ऑफ कोई भी नंबर 20 and 25 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम जानेंगे, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे और 25 यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे तब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और ये 20 है, तो सबसे पहले तो 1 बार में यहाँ पे 20 लगेगा। ऊपर से कितना सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो 2 से पूछेगा तो 0 हो जाएगा और 5 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसका मतलब अभी HCF इसका नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ पे वैसा कहीं वैसा रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइजर है वो डिवाइजर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे इसको क्या बना देंगे, इस डिवाइजर को यहाँ पे डिविडेंड बना देंगे और इस रिमाइंडर को यहाँ पे डिवाइजर बना देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 4 बार में 20 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ 20 and 25 कितना आएगा, 5 आंसर। तो ये तो हम डिवीजन मेथड से जानेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। अब हम जानेंगे फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो यहां पे हेडिंग दे दीजिए सब कोई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से हम 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 16 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखने के लिए हर किसी को प्राइम नंबर आना चाहिए, उसको कैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं वो भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 16 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, तो 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो प्राइम फैक्टर इसका क्या क्या हो गया, 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इसका। अब उस तरीके से हम किसका जानेंगे, 20 का जानेंगे। तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये 2 2 और नीचे का भी 2 2 दोनों में कॉमन है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 16 and 24, जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, इसका जो 16 and 24 का जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 4। ठीक है, चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से भी किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम जानते हैं फैक्टर मेथड से, आखिर फैक्टर मेथड से हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं फैक्टर मेथड। तीसरा है फैक्टर मेथड, क्वेश्चन के थ्रू समझने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 and 25 बाय फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसा इसका सॉल्यूशन आता है। सबसे पहले 15 का फैक्टर निकालेंगे और फिर 25 का फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर ऑफ 15, तो इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। चलिए अब फैक्टर ऑफ 25, 1, 5 और 25। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, एक 1 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो इस दोनों में जो कॉमन है तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन फैक्टर ऑफ, पहले कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है और ये 5 है। अब दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, और इस दोनों फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, तो इस दोनों फैक्टर में हाईएस्ट 5 है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 and 25 कितना है, 5। इसका ये अब हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग दे देते हैं रिलेशन बिटवीन तो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है वो हम लिख लेते हैं यहां पे सबसे पहले। तो यहां पे 3 रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम में है। तो एक एक करके हम हर किसी पे क्वेश्चन करके समझेंगे। तो इस पे ये क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले, इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इच 144 and 4 respectively, if one number is 16 then find the other number। तो कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूला पे क्या करना है, फिक्स करके बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम फॉर्मूला के मदद से जानेंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एलसीएम यहाँ पे 144 दिया हुआ है और एचसीएफ 4 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है और एक नंबर दे दिया है। तो यहाँ पे हमको दूसरा नंबर निकालना है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है, एलसीएम 144 है और एचसीएफ जो है वो 4 है और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 16। तो अब इस तरीके से क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 से 9 बार में 1 कट जाएगा पूरा का पूरा, ये नीचे 1 हो गया तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 जा 36, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 36 होगा। दूसरा जो है वो ये है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड्स बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस पे भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/4, 3/6 and 6/8। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
और एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हमको निकालना। तो नोमिनेटर क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले नोमिनेटर लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर पे न्यूमरेटर जो है वो 2, 3 और 6। तो इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3 और 6। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2, 3, 6 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 2, 6 और 8। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो डिवीजन मेथड से ही निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 2। तो इस फॉर्मूला पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड्स बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आया है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 6 आया है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ पे हम कट करेंगे यहाँ पे 3 बार में। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम तो हम लोग सीख गए कि फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है और उसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। अब हम जानेंगे, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 3 हो 4 हो कितना भी क्यों ना हो, फ्रैक्शन दिया हुआ हो और उसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। फाइंड द एचसीएफ, find the HCF of 4/8, 6/16 and 8/20। ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन का क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऊपर में जो नंबर है यानी कि जो नोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर जो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो मेरा नोमिनेटर क्या क्या है वो लिख लेते हैं। नोमिनेटर जो है वो 4, 6 और 8। तो 4, 6 और 8 का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया तो 2 आया। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 8, 16 एंड 20। तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं 2। यहाँ पे हम नोमिनेटर का एचसीएफ निकाले तो 2 आया, और जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले तो यहाँ पे 18 आया। अब हम इस फॉर्मूला पे पुट करके हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन HCF of numerator divides by LCM of denominator। तो फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर कितना आया था हम लोग का 2 और LCM ऑफ डिनोमिनेटर कितना आया था 80। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/40, यानी कि HCF जो है इस फ्रैक्शन का कितना आया 1/40। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा
उसका हम HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी मैंने बोला था शुरू में कि हम ये सीखेंगे, मैंने सारा चीज सीख लिया। अब हम अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।